प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। अध्याय 7 जीवों में विविधता भाग 4। इस अध्याय के अंतर्गत पूर्व में जो वीडियो थे उसमें हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे जैव विविधता, जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या है। इन बिंदुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और साथ ही जीवों के वर्गीकरण को देखते हुए इस पूरे संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे पंच जगत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पंच जगत पद्धति यानी जीवों का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। वह है प्रोटिस्टा, वह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अभी तक हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों और सजीवों के बारे में, उनके उदाहरणों के बारे में और उनके वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है, संरचना कैसी है, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम वर्गीकरण का जो अंतिम भाग है एनिमेलिया, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एनिमेलिया। इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिकी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और अधिकतर जंतु होते हैं वो चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना का विभेदीकरण के आधार पर इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, आइए। यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी प्राणियों का यह वर्ग, जैसे मैंने बताया कि कोशिका भित्ति रहित होता है। इन प्राणियों की संरचना आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी जो कोशिका व्यवस्था है, शारीरिक सम्मिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचनाओं में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। एनिमेलिया यानी जंतु जगत के वर्गीकरण का मुख्य आधार निम्नलिखित है। जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उसके लिए कुछ बिंदु तय किए गए हैं, यानी कुछ बातों को निर्धारित करते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है। ये निर्धारित बिंदु क्या है? इनमें से देखिए, सबसे पहला बिंदु है संगठन के स्तर, सम्मिति, उनका द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन, शरीर में गुहा या प्रगुहा पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, उनका खंडीकरण और पृष्ठरज्जु। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए या हम यूँ कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर ही जंतु जगत का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण को समझने से पहले हम इन बिंदुओं को समझते हैं, जैसे कि संगठन स्तर से क्या तात्पर्य है, सम्मिति का क्या मतलब होता है, या शरीर में गुहा या प्रगुहा पाई जाती है नहीं पाई जाती है, इससे क्या आशय है। इन सब बिंदुओं को समझने के पश्चात हम जंतु जगत के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त जो वर्गीकरण के आधार बिंदु बताए गए हैं, इन्हीं आधार बिंदुओं के से जंतुओं का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हीं के नाम से उनकी विशेषताओं को बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई जंतु है या कोई वर्ग है, उसका जो शरीर संगठन है वो उत्तक स्तर का है या अंग स्तर का है, तो इनके बारे में पहले हमको जानकारी चाहिए। तो पहला जो बिंदु है वो है संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु सभी एक ही प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे कुछ में कोशिकीय संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है, यानी कुछ जीव इतने
निम्न स्तर के होते हैं कि उनका शरीर केवल कोशिकाओं से निर्मित होता है और कोशिकाओं का ही संगठित रूप उनके कार्य प्रणाली को पूर्ण करता है। इसके विपरीत कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका जो शरीर एनाटॉमी होती है वह उत्तक स्तर की दिखाई पड़ती है, यानी उत्तक स्तर का उनमें संगठन पाया जाता है। अगर हम प्लेटेहेल्मिन्थीज या अन्य उच्च संघों के बारे में बात करें तो ये अंग स्तर का होता है, अर्थात यहाँ तक अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन अगर संघों की बात करें तो अंग मिलकर तंत्र का रूप लेने लगते हैं, अर्थात जो इनका शरीर होता है वो अंग तंत्र स्तर का हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि छोटा जीव है तो उसका जो शरीर होता है वो कोशिका स्तर में ही अपने सारे कार्य प्रणाली को पूर्ण कर लेता है, इसलिए उनको कोशिकीय स्तर का कहा जाता है। उससे बड़ा वाला जीव थोड़ा विकसित प्राणी थोड़ा विकसित रूप ले लेता है तो उत्तक स्तर का संगठन हो जाता है। जब संगठन स्तर अंग तंत्र प्रकार का हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो प्राणी है या वो संघ वर्ग है वो विकसित प्रणाली में आने लग गया है। दूसरा आधार है सम्मिति। सम्मिति भी एक ऐसा आधार है जिससे जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। अब ये सम्मिति से क्या तात्पर्य है? सम्मिति और असम्मिति से तात्पर्य यह है कि जब किसी भी जीव को उसको केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के साथ दो बराबर भागों में हम अगर उसको विभाजित नहीं कर सकते तो वह असम्मिति कहलाती है। और उसका उदाहरण है स्पंज, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ये जो वर्ग है इसमें अर्य सम्मिति पाई जाती है। इससे तात्पर्य है कि केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा होती है वो प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असम्मिति और अर्य सम्मिति से क्या तात्पर्य है। यानी केंद्रीय भाग से गुजरने वाली एक रेखा अगर किसी जीव को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाती तो वो असम्मिति कहलाती है। और अगर ऐसा होता है कि सजीव दो समरूप भागों में विभक्त कर दे सजीव को यह केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा तो वह अर्य सम्मिति कहलाती है। अगला आधार है द्विकोरिकी या त्रिकोरिकी संगठन। सिलेंट्रेटा जैसे प्राणियों में कोशिकीय दो भ्रूण स्तरों का बना होता है, जैसे बाह्य एक्टोडर्म एवं आंतरिक एक्टोडर्म। ये प्राणी द्विकोरिकी कहलाते हैं। और इसके विपरीत वे प्राणी जिनकी विकसित भ्रूण में 3 परतें होती है, यानी तृतीय भ्रूण स्तर मेसोडर्म भी उपस्थित होता है, यानी बाह्य एक्टोडर्म आंतरिक एक्टोडर्म के साथ मेसोडर्म भी उपस्थित होता है, तो इस प्रकार का जो संगठन होता है वह त्रिकोरिकी कहलाता है। जैसे प्लेटेहेल्मिन्थीज से लगाकर रज्जुतकीकी के प्राणी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रगुहा या शरीर की गुहा, ये वर्गीकरण का अगला आधार है। शरीर भित्ति यानी जो बॉडी वॉल होती है तथा आहार नाल के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं, जैसे एनिलिडा और मोलस्का। अर्थात जिन प्राणियों का शरीर देह गुहा से युक्त होता है उसे देह गुही प्राणी कहा जाता है। अगले आधार है खंडीकरण और पृष्ठरज्जु। खंडीकरण से क्या तात्पर्य है? कुछ प्राणियों के शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभक्त रहता है, जिससे कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडीकरण कहते हैं। उदाहरण है केंचुए का शरीर। पृष्ठरज्जु
पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा यानी मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त जो प्राणी होते हैं उनको रज्जुकी तथा पृष्ठरज्जु रहित जो प्राणी होते हैं उनको अरज्जुकी कहते हैं। अर्थात पृष्ठरज्जु के आधार पर जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है नॉन कॉर्डेट और दूसरा होता है कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट को अरज्जुकी कहा जाता है और कॉर्डेट को रज्जुकी भी कहा जाता है। नॉन कॉर्डेट का जो जंतुओं का शरीर में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत जो कॉर्डेट जंतु है, इन जंतुओं के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाता है। जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनका हृदय पृष्ठभाग में होता है अगर उपस्थित हो तो, और जो कॉर्डेट होते हैं उनका हृदय अधर भाग में होता है। सभी कॉर्डेट्स में द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिकी देह गुहा पाई जाती है। जो नॉन कॉर्डेट होते हैं इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस एवं दोहरा होता है और अधर तल में पाया जाता है। इसके विपरीत जो कॉर्डेट होते हैं उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला और एकल होता है, जो कि पृष्ठीय रूप में पाया जाता है। उपरोक्त इन सारी बिंदुओं के आधार पर यानी संगठन के स्तर के आधार पर, गुहा के आधार पर, पृष्ठरज्जु के आधार पर, इन सब बिंदुओं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। मोटे तौर पर एनिमेलिया यानी जंतु जगत को मुख्य रूप से दो भागों में हम अध्ययन करते हैं। एक तो होता है नॉन कॉर्डेट, एक होता है कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट वाले में जो वर्ग आते हैं उनको आगे इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉड, जो कि इनके बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। और वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जंतुओं को फिर आगे मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक एक करके इन सभी वर्ग की विशेषता और उनकी जंतु जगत वर्गीकरण में सबसे पहले आता है संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा के जीवों के क्या लक्षण होते हैं और मुख्य उदाहरण क्या है, चलिए देखें। नॉन कॉर्डेट का पहला वर्ग है पॉरीफेरा। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री जीव होते हैं जो ज़्यादातर असम्मित होते हैं। असम्मित का मैं पहले ही अर्थ आपको बता चुकी हूँ, क्या जिनका शरीर दो भागों में बराबर, केंद्रीय रेखा दो बराबर भागों में नहीं बांटती। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु है और इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर से आप समझ गए होंगे कि इनकी जो शारीरिक संरचना केवल कोशिकीय स्तर तक ही सीमित होती है। हमने संगठन स्तर पढ़ा था जिसमें हमने कोशिकीय स्तर देखा था। इससे जो आगे विकसित प्राणी होंगे वो फिर उनका जो शरीर संगठन उत्तक स्तर का आएगा। ये जो पॉरीफेरा है इनके शरीर पर एक कठोर आवरण बाह्य कंकाल आधार प्रदान करते हुए सुई जैसी नुकीले कांटों या स्पॉन्जिला फाइबर का बना होता है। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं और इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों यानी ऑस्ट्रिया के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और बड़े छिद्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है।
जल परिवहन के रास्ते से ही आहार ग्रहण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान होता है और अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कार्य संपन्न होता है। संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है साइफा या साइकॉन, स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पॉन्जिल आदि। संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इस संघ के सदस्य जलीय, अधिकांशतः समुद्री और स्थानबद्ध, जैसे हाइड्रा जो एक स्थान से स्थिर रहता है, या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं जिनमें सममिति पाई जाती है, यानी एक केंद्रीय रेखा जीव को दो समान भागों में विभक्त करती है। इनमें स्पर्शक और निडोब्लास्ट पाए जाते हैं जो स्थिर रहने, रक्षा करने तथा शिकार पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। इनमें उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है एवं ये द्विकोरकी होते हैं। शरीर दो आकार रूपों में यथा पॉलिप एवं मेडुसा में पाया जाता है। पॉलिप एक स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप में, जिसके अंतर्गत हाइड्रा और एडेमेसिया आता है, जबकि मेडुसा छतरीनुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत ऑरेलिया या जेलीफिश आती है। कोरल आदि जो जातियां होती है वो समूह में रहती है, यानी कुछ जातियां समूह में पाई जाती है और कुछ एकल होती है, जैसे हाइड्रा। एडेमेसिया सी एनीमोन की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाती है। उदाहरण तो आप जान ही चुके होंगे, कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से दो संघों के बारे में जानकारी प्राप्त की, यानी दो संघ पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। इसमें पाए जाने वाले जीव और उनकी शारीरिक संरचनाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। शेष संघों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।